वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी करेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। होते ऐसे 3 से ज़्यादा भी हैं, बट हमें पढ़ने केवल 3 हैं। तो मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी रहें और मेरे साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते चलें। पहला डिफेक्ट जो पढ़ना है वो है मायोपिया। दूसरा डिफेक्ट जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा डिफेक्ट जो है वो है प्रेसबायोपिया। इसके अलावा ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट हैं वो है कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना, कैटरैक्ट और एस्टिग्मेटिज्म। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, बेसिकली ये केवल नाम याद रखना है आपको। कैटरैक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म, ये दो केवल नाम याद रखने हैं। इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये जो डिफेक्ट्स हैं ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहा जाता है इनको, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ऐसा क्यों कहा जाता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स? क्योंकि ये डिफेक्ट्स आँखों में तब होता है जब आँखों का लेंस प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं करता है, यानी रिफ्रैक्शन आँखों के लेंस के द्वारा जब सही से ना हो, उस कंडीशन में ये डिफेक्ट्स एराइज होते हैं। इसीलिए इन डिफेक्ट्स को हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहते हैं। तो रीज़न में आप यहाँ लिख सकते हो कि आई लेंस do not refract light in proper way। अगर आई लेंस प्रॉपर वे में लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो इस तरह के डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इनको करेक्ट भी हम कैसे करेंगे? सुटेबल फोकल लेंथ वाले लेंस की हेल्प से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, या ऐसे मत लिखो, चेंज करो, इसको लिखो इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट द पर्सन
can see nearby object clearly but cannot see far or distant object क्लियरली। यानी मायोपिया में जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है वो पास की चीज़ों को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें उसे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेंगी। दूर के विज़न में प्रॉब्लम होते हैं, पास के विज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। अब मायोपिया होने का कॉज क्या है, रीज़न क्या है, तो यहाँ पे नीचे हेडिंग में कॉजेस भी लिख लेते हैं। कॉजेस, क्या कारण है मायोपिया होने का। पहला कारण है अगर आई लेंस का पावर बढ़ जाए, यानी फोकल लेंथ कम हो जाए। पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, ब्रैकेट में फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। यानी ये प्रॉब्लम कब अराइज हो रही है, जब आई का जो लेंस है उसका कार्वेचर इंक्रीज कर जा रहा है, यानी एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा, अगर आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई बॉल, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई बॉल, या इसको हम कह सकते हैं और साइज ऑफ आई बॉल becomes too long। अगर आई बॉल का साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेटिना पीछे की तरफ चला जाएगा, फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, यानी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा, और इस तरह से हमें इमेज जो है वो धुंधली दिखाई देगी, ब्लर्ड विजन आएगा। ये हो गया कॉज। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। इन दिस डिफेक्ट, formation of image takes place before the रेटिना। इस प्रकार के डिफेक्ट में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के पहले हो जाता है, हैंस ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड विजन अकर्स।
इसलिए धुंधली चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, दिस डिफेक्ट can be corrected या removed by using concave lens of suitable focal length। इस प्रकार का डिफेक्ट अगर आंखों में होता है तो उसको सही करने के लिए हम एक कॉनकेव लेंस की सहायता लेंगे जिसकी फोकल लेंथ सुटेबल हो। किसके रूप में लेंगे? एज स्पेक्टिकल चश्मे के रूप में। अब इसके बाद अगर डायग्राम के रूप में इसको समझा जाए तो नॉर्मल आई में क्या होता है? इससे पहले फार पॉइंट of eye becomes less than infinity। फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो मायोपिया के डिफेक्ट में क्या होता है, जो फार पॉइंट आई का है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, यानी अब जो आँख है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं देख सकती है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक देख सकती है जहाँ पर उसका फार पॉइंट शिफ्ट हुआ है। इन्फिनिटी से जो कम हो गया है अब आंख उतनी ही दूर तक देख सकती है, इसलिए लॉन्ग विजन में प्रॉब्लम आती है। इसी डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं। तो फॉर नॉर्मल आई यानी जब तक डिफेक्ट नहीं हुआ है, नॉर्मल आई क्या होता है? सपोज ये हमारी आंख है, आंख का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर लेंस है। तो इनफाइनाइट से अगर लाइट रेज आएंगी तो वो पैरेलल रेज होंगी और पैरेलल रेज पहले कॉर्निया से हल्का सा रिफ्रैक्ट होंगी और फिर इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के वो जाकर के रेटिना पर मीट कर जाएंगी। ये नॉर्मल आई। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल होंगी और पैरेलल रेज ऑफ लाइट पहले कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होंगी और उसके बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना पर मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज takes place
टेक्स प्लेस एट रेटिना। ये है पैरेलल रेस ऑफ लाइट coming from object kept at infinite distance, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो पैरेलल होंगी। और पैरेलल रेज पहले कॉर्निया से और उसके बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर मिलेंगी, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो जाएगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नॉर्मल आई के लिए है। इसके बाद अगर आई में डिफेक्ट होता है तो क्या होगा? अगर आई में डिफेक्ट हो गया, मतलब मायोपिक आई, फॉर मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या होगा? सपोज दिस इज अवर आई, और अब इसमें क्या है, लेंस का पावर बढ़ चुका है, यानी फोकल लेंथ कम हो चुकी, क्योंकि मायोपिक आई है। पैरेलल रेज आ रही हैं इनफाइनाइट से, ये पहले हल्का सा रिफ्रैक्ट होंगी कॉर्निया से, और उसके बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये मिल जाएंगी रेटिना के पहले। यानी अब जो इमेज बन रही है रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जा रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस बिफोर द रेटिना, अब इमेज अगर रेटिना के पहले बन गई तो इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाएगी, धुंधली दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी, विजन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के जगह थोड़ा पास आ जाए, मतलब नियर, तो क्या होगा? नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, और फार ऑब्जेक्ट यानी इनफाइनाइट से जो आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो उस केस में कुछ ऐसा होगा, सपोज ये आई है हमारी, ये कॉर्निया वाला पोर्शन, ये लेंस, और नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेंगी वो डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। तो डाइवर्जिंग नेचर की अगर रेज हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको कन्वर्ज करेगा और बाद में लेंस से कन्वर्ज होकर के ये रेटिना पर ही मिल जाएंगी। यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए, नियर बाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमेज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस एट रेटिना। नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो रेस का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग रेस। और फार ऑब्जेक्ट, इसका नेचर कह रहा है कैसा है? पैरेलल बीम या रेस
ऑफ लाइट। ये हो गया मायोपिया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो करेक्ट करने के लिए करेक्टेड आई का डायग्राम देखते हैं। करेक्टेड आई, by using concave lens of suitable focal length। ये मायोपिक आई है। ये लेंस है। अब इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा हो गया है। अगर इसका नेचर कैसा है, कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स के सामने हम एक और कन्वेक्स लेंस रख दें तो क्या होगा, वो इसकी फोकल लेंथ यानी पावर को क्या करेगा, फोकल लेंथ को चेंज करेगा, पावर को और बढ़ा देगा, यानी फोकल लेंथ और कम हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, इसके अपोजिट नेचर का लेंस रखना है ताकि इसकी फोकल लेंथ बढ़ सके। तो इसके लिए हम इस आई के सामने एक कॉनकेव लेंस रख देंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग। अब अगर पैरेलल रेज आ रही हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो ये लेंस क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करके रेस को भेजेगा। रेस को जब ये डाइवर्ज करके भेजेगा, अब यहाँ से कन्वर्जन शुरू होगा और रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो रेटिना पर मिल जाएंगी, यानी हमें जहाँ पर इमेज चाहिए थी रेटिना पर वहीं मिल जाएगी, यानी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस एट रेटिना। ये क्या है, दिस इज कॉनकेव लेंस और ये वही पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज। अब यहाँ से अगर हम इनको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पे मिल जाती हैं। सपोज इसको हम ओ डैश नाम दे देते हैं, तो ये ओ डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आँख को हमारी आँख को वो इमेज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दिखाई देगी। तो ये हो गया करेक्शन। इसी प्रकार बच्चों देखो, जीवन में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है यानी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता है। आप सही तरीका खोजो, सही माध्यम खोजो। जीवन में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो। हम अपने विद्यालय में बच्चों को यही तो सिखाते हैं कि जीवन में रहना कैसे है, दूसरों से बातें कैसे करनी है, समाज के लायक आपको कैसे बनना है। ये हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपको ये सिखाया जाता है कि आप समाज में रहने के लिए किस तरह से तैयार होंगे। और जहाँ तक बात है लिख पढ़ कर नौकरी करने की, तो सभी करते हैं, आप लोग भी करेंगे। रोटी कमाना जीवन का उद्देश्य है, सभी कमाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ ये भी सिखाते हैं कि रोटी कमानी कैसे है, प्लस आपके हिस्से की रोटी खा कौन रहा है, ये भी आपको बताया जाएगा।
आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपका हक कोई दूसरा तो नहीं ले रहा है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। चलिए अब देखते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट a person can see far object clearly, but cannot see nearby object क्लियरली। यानी इस डिफेक्ट में क्या होता है? दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि इस डिफेक्ट में क्या होता है? जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। फार पॉइंट शिफ्टेड मोर देन 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। नियर पॉइंट ऑफ आई shifted more than 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसी कारण से पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। फिर हमको ज़रूरत पड़ती है एक सुटेबल लेंथ वाले लेंस की। इसका रीजन क्या है? कॉज क्या है? कॉज नंबर 1, पावर ऑफ आई लेंस decreases, hence focal length increases, and the second one, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। आई लेंस अगर छोटा हो जाए, आई बॉल अगर छोटा हो जाएगा तो रेटिना पास आ जाएगा, बट फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी तो क्या होगा? इमेज जो है वो रेटिना के बाद बनेगी। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि इन दिस डिफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ image takes place
आफ्टर द रेटिना। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक से नोट करना इसको। मायोपिया में इमेज का फॉर्मेशन बिफोर द रेटिना, रेटिना के पहले हो रहा था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के बाद हो रहा है। ठीक है, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट use convex lens of suitable focal length। इस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसकी फोकल लेंथ सुटेबल हो, यानी कि किस प्रकार का वो डिफेक्ट है इसके हिसाब से फोकल लेंथ। फॉर नॉर्मल आई, अभी कोई डिफेक्ट आई में हुआ नहीं है, आई जो है पूरी तरह से नॉर्मल है। उस केस में क्या होगा, नॉर्मल आई के केस में दिस इज आई एंड दिस इज द लेंस। नियर बाई ऑब्जेक्ट है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट से हमेशा डाइवर्जिंग रेस जाती हैं, और ये डाइवर्जिंग रेस यहाँ से कन्वर्ज होकर के रेटिना पर मिल जाती हैं। ये है नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ बनी, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ image takes place at retina। ये तो नॉर्मल आई का केस हो गया। इसके बाद अगर सपोज आंख में हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो गई, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आई और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद वो जाकर के मिली रेटिना के पीछे, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ image takes place after the retina, after the retina। ये है नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट। अब अगर इमेज रेटिना पर बनी ही नहीं है तो क्लियर विजन तो आएगा ही नहीं। कैसा विजन आएगा, ब्लर्ड विजन आकर्स, ब्लर्ड
विजन अकर्स, यानी धुंधला। फिर से वही प्रॉब्लम, चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, बट इस बार पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम एक लेंस की सहायता लेंगे। बट बिफोर एक चीज समझ लेते हैं, इस केस में हुआ क्या है, लेंस की कन्वर्जिंग पावर, लेंस की कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस या आई लेंस जो है वो क्या हुआ है, वो कम हो गई है। हैंस फोकल लेंथ, हैंस फोकल लेंथ वो क्या है, ज़्यादा हो गई है। तो अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई है तो जिस रे को यहाँ रेटिना पर मिलना चाहिए था, वो रे अब रेटिना पर ना मिल करके उसके बाद जा करके मिल रही है और वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी कारण से ब्लर्ड विजन आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि इस फोकल लेंथ को थोड़ा कम करना होगा, यानी इसकी जो पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा, सेम नेचर का एक लेंस, यानी इसका नेचर कैसा है, कन्वेक्स नेचर है। कैसा नेचर है, कॉन्वेक्स। तो एक और कन्वेक्स लेंस इसके सामने रख देंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी, इसकी पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी और इमेज जो है वो रेटिना पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको एक कन्वेक्स लेंस से ट्रीट करते हैं, यानी करेक्ट करते हैं। तो उसका डायग्राम भी देखते हैं। करेक्टेड आई, करेक्टेड आई का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये लेंस है और इस लेंस के सामने हम एक और लेंस रखेंगे कन्वेक्स। कैसा लेंस रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अब यहां पर अगर कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है और उससे डाइवर्जिंग रेज आती हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट है इससे तो सबसे पहले ये लेंस जो हमने स्पेक्टिकल के रूप में यूज किया है, इससे रिफ्लेक्शन होगा और ये रेस को हल्का सा डाइवर्ज करके कॉर्निया के पास भेजेगा। अब ये कॉर्निया रे को और थोड़ा सा डाइवर्ज करके इस लेंस के पास भेजेगा और ये वाला लेंस और डाइवर्ज करके रे को रेटिना पर मिला देगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, रेटिना पर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस एट रेटिना। और इस यहाँ से अगर हम इस रे को डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ओ डैश यानी वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, यानी आंख को ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये दिखाई देगी। तो इस तरह से अगर हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से
ट्रीट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम्स भी ध्यान में रखने हैं, रफ डायग्राम्स बनाने हैं, जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट करना है कि ये आई है, ये लेंस है, इस लेंस से ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, इस तरह से आपको करना है। बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट होना चाहिए कि रेस कहाँ जा रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है कि आप डायग्राम सुंदर बना दो बट इमेज का फॉर्मेशन हाइपरमेट्रोपिया में पहले दिखा दो, मायोपिया में बाद में दिखा दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आपका करेक्ट होना चाहिए। आप ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ये आपके सही होने चाहिए कि आप लेंस कैसा यूज कर रहे हैं, इमेज कहाँ पर बन रही है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है कि फार ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने डायग्राम आपके लिए बनाए हैं, आप घर पर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आ पाई हो तो आप कमेंट में लिख के भेजें, आपके कमेंट को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद, रीड करने के बाद फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है, लास्ट, प्रेसबायोपिया। आज का ये लास्ट टॉपिक है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ये जनरली ओल्ड एज पीपल्स में होता है, तो इसको सबसे पहले नोट कर लो। इट टेक्स प्लेस, या इट ऑकर्स लिखो, टेक प्लेस मत लिखो, ये भी मत लिखो। दिस डिफेक्ट generally occurs in old age people, old age people। रीजन क्या है या कॉज क्या है? रीजन और कॉज में आप लिख सकते हैं, पहला वीकेनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स ऑफ आई। आँखों की जो सीलरी मसल्स होती हैं, कल हम लोगों ने सीलरी मसल्स के बारे में पढ़ा था। पावर ऑफ एकोमोडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो सीलरी मसल्स का होता है। तो वो सीलरी मसल्स ओल्ड एज में वीक हो जाती हैं। ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन loses, hence blurred vision occur, hence blurred vision occurs। सेकेंड पॉइंट है, ड्यू टू हार्डनिंग या रिजिडिटी भी लिख सकते हैं, रिजिडिटी ऑफ आई लेंस। ओल्ड एज में क्या होता है, आंखों का जो लेंस होता है वो रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिसके कारण वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। ड्यू टू हार्डनिंग रिजिडिटी ऑफ आई लेंस, प्रेसबायोपिया ऑकर्स। प्रेसबायोपिया को ट्रीट करने के लिए, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट,
बाईफोकल लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल। चश्मे में बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं अगर प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है तो। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि प्रेस बायोपिया जो है ये और कुछ नहीं है, इट इज एडवांस लेवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इट इज एडवांस लेवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया इज द एडवांस लेवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन इसमें क्या होता है, ओल्ड एज में मायोपिया का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ना दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और ना पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बाईफोकल लेंस ये होता किस तरह का अभी आपको मैं बताता हूँ। चश्मे में हो सकता है चश्मे का डायग्राम इतना अच्छा ना बने, बट कोई बात नहीं, आपको समझना है इसमें। सपोज दैट ये कोई एक चश्मे का टाइप समझ लो आप लोग। इसमें एक यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं, एक यहाँ से ऐसे निकालते हैं, चश्मा हो गया। इसमें नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे एक पार्टीशन, एक डिवीज़न दिया होगा, एक इधर भी ऐसे ही पार्टीशन या डिवीज़न दिया होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बाईफोकल लेंस में नीचे की तरफ ये जो पार्टीशन वाला हिस्सा होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कॉनकेव लेंस होता है। ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऊपर की तरफ वाला हिस्सा और नीचे की तरफ यानी जो पार्टीशन वाला हिस्सा है ये कौन सा लेंस है और पार्टीशन के ऊपर वाला कौन सा लेंस है। तो आपको याद रखना है कि पार्टीशन के नीचे वाला जो लेंस है वो कन्वेक्स है, पार्टीशन के ऊपर वाला लेंस कॉनकेव लेंस होता है। तो ये ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स थे और इनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। और जैसे आपका सजेशन हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। कल हम लोग पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट ये तो कंप्लीट हो गए। कल पढ़ेंगे हम लोग कलरफुल वर्ल्ड। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक।